कि अगर ये रवैया इनका रहा तो जो रास्ता हमारे पास आखिरी मौजूद है तो उस पर जो है फिर गौर किया जा रहा है और वो फिर जो है हम अपनाएंगे इंशाल्लाह। आईनी और कानूनी रास्ता जो आपकी सोच में है वही है। हुकूमत की आपसे बात हुई तो आप हुकूमत की तरफ से आपने ये कहा कि मैं उनके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, हुकूमत के साथ चले वफाक में सिर्फ और सिर्फ सवाल सुने सर, उनके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। क्या वफाक की तरफ से भी कोई ऐसा जवाब आया कि आपके साथ? मैंने किसी से चलने की बात नहीं की, जो बेख्तियार है उनके साथ तो जो है बैठना ही बेकार है, पहली बात। दूसरी बात, मैं उनके साथ सिर्फ चलूंगा जिसका मुझे जो है मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब कहे। अच्छा, अफरीदी साहब ने कहा था कि अगर हमारे सवाल की बात कर रहे हैं, आपके जो इलेक्शन 2024 में भी आपने कहा। यार मुझे एक बात बताएं, आप लोग जो हैं जर्नलिस्ट हैं, नहीं पहले मेरा जवाब मुकम्मल कर लें। मैं आपको बात बताता हूँ। 18 में जो इलेक्शन हुआ उसमें भी रोटक किया हुआ है, सबर करो। अच्छा मेरी बात सुने, आप सब जितने भी हमारे सहाफ़ी बरादरी हैं इनको मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो IMF का चार्ज शीट है इस हुकूमत पर 5300 अरब रुपए जो हैं इस हुकूमत ने कहे हैं और वो जो है IMF का चार्ज शीट इस पर मौजूद है। आप सबको चाहिए कि आप इस पर सवाल करें। आप सबको चाहिए कि जो वफाकी हुकूमत में लोग बैठे हैं, उज़रा बैठे हैं, उनसे सवाल करें। आप उनसे सवाल करें जिनकी नज़रें सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा पर है और वो जो है सिर्फ और सिर्फ PTI को ख़त्म करने में और इमरान खान को आइसोलेट करने में लगे हुए हैं। ये जो आप इस्लामाबाद से यहाँ अडियाला जेल रोज़ाना आ रहे हैं और मोटरसाइकिल पर सवार होकर ये धूल, ये मिट्टी, ये गर्मी, ये सर्दी बर्दाश्त कर रहे हैं, तो इसमें आपके टैक्स का पैसा भी है। ये 5300 अरब में वो पैसा भी है जो मजदूर गरीब सुबह और शाम मेहनत करके पसीना बहाकर अपने औलाद के लिए हक की रोज़ी कमाता है, उसके टैक्स का पैसा भी है। जो बेचारा चौकीदार इस सर्दी में रात से लेकर सुबह तक ड्यूटी करता है और फिर अपने लिए चाय की पत्ती खरीदता है, उस पर भी टैक्स देता है, ये उसका पैसा है, ये अवाम का पैसा है। मेरी तमाम एंकर पर्सन से जो टीवी पर बैठते हैं, आपका आधा हिस्सा जो है इन 5300 अरब रुपए पर होना चाहिए। ये इस कौम का पैसा है, ये इस मुल्क का पैसा है, ये पाकिस्तानी अवाम का पैसा है। हम इस तरह खाने नहीं देंगे किसी का। 5300 अरब रुपए इन्होंने खा लिया और डकार भी नहीं मारी। आप ये अगर ये सोचते हैं कि कौम इस 5300 अरब रुपए को भूल जाएगी तो ये इनकी खामख्याली है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे नौजवान जा रहे हैं मुल्क छोड़कर, तकरीबन 50% तक जो है यहाँ पर पॉवर्टी लाइन से नीचे पहुँच गई है हमारी अवाम। जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो आसमान को छू रही है। आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो तबाही की तरफ जा रहा है। आपके फॉरेन रिजर्व कम हो रहे हैं, आपका GDP ग्रोथ ही नहीं कर रहा। इसके बावजूद अगर आप कहते हैं कि ये लोग जो हैं ये हम इनसे सवाल नहीं करेंगे, तो सवाल उनसे भी होगा जिन्होंने कंपनियां बनाई, सवाल उनसे भी होगा जिन्होंने अवामी मैंडेट पर डाका डाला, सवाल उनसे भी होगा जो गलत तरीके से अभी हुकूमत में है। ये जो है पाकिस्तानी अवाम का पैसा है और इंशाअल्लाह ताला आसानी से। सीएम साहब आखिरी रास्ता भी बता दें, आखिरी रास्ता एहतजाज का होता है, लेकिन वो भी आपने करके देख लिया, तो अभी आखिरी रास्ता बता दें क्या हो सकता है? नहीं वो हमने एहतजाज भी कर लिया, आपके सामने भी दे दिया। एहतजाज अभी बाकी है। मीटिंग हो रही है दिसंबर में, उसमें आप जाएंगे? जी बिल्कुल, मैं अपने सूबे का मुकदमा उसमें लड़ूंगा और बेहतरीन अंदाज में लड़ूंगा। और हम 4 दिसंबर को जो है NFC की मीटिंग होने जा रही है और ये 2 दफ़ा डेट दे चुके हैं, उसके बाद जो है वो चेंज कर चुके हैं। उम्मीद है कि इस दफ़ा जो है ये डेट चेंज नहीं करेंगे। ये जो सवाल इलेक्शन का धांधली का सवाल है, आप जिस तरह धांधली का कह रहे हैं, आप मुसलसल धांधली का PTI कह रही है। 2018 में अफरीदी साहब मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है और जो इंशाल्लाह ताला बेस्ट ऑप्शन होगा और इंशाल्लाह इस दफ़ा एहतजाज वो मौसर होगा इंशाल्लाह। ओके जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी, ओके जी, थैंक यू जी, ओके जी, थैंक यू जी।
ओ भाई साहब बैठ जाओ यार क्या